मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. मान उसको यहाँ परमात्मा कहते हैं. अपना आत्मा हो बड़ा शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है. निमित्त से भिन्न है, व्यवहार का राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है. ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न, ऐसा तू अपना स्वभाव जान, ऐसा तू अपना स्वभाव अनंत आनंद अनंत ज्ञान अनंत शांति अनंत प्रभुता ऐसी तेरी लक्ष्मी अंदर है. ऐसा अपना स्वभाव जान. निमित्त को जान ऐसा नहीं कहा, राग को जान ऐसा नहीं कहा, पर्याय को जान ऐसा नहीं कहा. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रस से भरा पड़ा है. जिसका सन्मुख देकर, जिसके सन्मुख देकर जो आनंद आता है, ये आनंद आगर इंद्रोना इंद्रासन અને ઇન્દ્રના ભોગ સગા ત્રણા જैसा लगे. समझ में आया? ક્રૂરો ઇન્દ્રાણી જેને અનાજના ખોરાક નહીં, मनुष्यनी ने त्रिंचनी नो अनाज का खुराक है. अनाज बिन थोड़ा शरीर ढीला पड़ जाए, मोड़ा पड़ जाए, हीन पड़ जाए, वो इंद्राणी तो अनाज क्या खाए बिना उसके काल में अमृत बरसते हैं कंठ में से. ऐसे इंद्राणी का भोग परमानंद स्वभाव ऐसा तो जान, तो ये भोग भी सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंदड़ा बिलाड़ा सड़ा हुआ है ऐसा लगेगा तेरे. समझ में आया?
ऐसा कहते ना, ऐसा तुम अपना स्वभाव जान। भगवान का भगवान पासे रहा, अपना स्वभाव ही एक किला आनंद, एक किला चिद रूप ज्ञान रूप जिसका स्वभाव, उसको तुम अपना स्वभाव जान और त्या दृष्टि दे। करना हो तो आ करना है, समझ में आया? लाख शास्त्र पढ़ा हो पर आ करना था है। श्रीभूति अणगार, श्रीभूति आते हैं कि गुरु ये कहा माँ तुष माँ रुष, प्रभु तुम आत्मा है, कोई प्रति द्वेष नहीं करना, कोई प्रति प्रीति संतोष प्रीति नहीं करना। इतना शब्द भी याद न रहा, पर आत्मा याद आ गए अंदर रहा। समझ में आया? श्रीभूति आते हैं, आओ उसमें दाखिला तो यही देते हैं। श्वेतांबर भी है तो दिगंबर का, श्वेतांबर भी दाखिल दृष्टान देते हैं तुष मास का। किसकी खबर नहीं। ये माँ तुष माँ रुष, तुष नाम प्रीति न करना पर से, रोष नहीं करना, बस इतनी वितरागता करना, ऐसा कहा था। इतना शब्द न रहा याद। तो कोई स्त्री उड़द धोती थी, उसका छिलका निकालती थी, सफेद दाल भिन्न करती थी। तो दूसरी स्त्री पूछते थे, माँ क्या करते हैं भाई बहन? कि मांस तुष, मांस नाम अड़द को, तुष नाम फूट छिलका से भिन्न करते हैं। उड़द की दाल को छिलका से भिन्न, इतना सुनकर भाषा याद नहीं थी उसको, सुनकर ओहो मेरी चीज उड़द की दाल की जैसा सफेद, ऐसा आनंद खंड भिन्न में हूं। और उन्होंने पाप का विकल्प छिलका समान फोतरा है। हमारी भाषा का शब्द फोतरा कहते हैं, छिलका। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प भी छिलका है। जिन लोगों को ऐसे कहते हैं कि व्यवहार से नीचे होता है, प्रभु ऐसा है नहीं। तुम क्षेत्र जाएगा, बहुत चला जाएगा भाई, समझ, ठगा जाएगा। ये नहीं, क्षेत्राते नहीं कहते, ठगा न कहते, क्षेत्राते नहीं कहते, क्षेत्रते हैं, हिंदी में नहीं आते। नहीं, ठीक है, ठगाना। समझ में आया? यहाँ कहते हैं कि एक बार प्रभु सुन तो सही, परमात्मा प्रकाश है। तेरी चीज तो अनंत आनंद ने, अनंत ज्ञान से भरा पड़ा तेरा स्वभाव प्रभु ने। तेरी आनंद की दशा प्राप्त करने में पर की अपेक्षा है नहीं। ये राग भी व्यवहार तंत्र का राग भी दुख रूप है। उसके भी तेरा आनंद की प्राप्ति में मदद सहाय है नहीं। व्यवहार अंतर का निमित्त कहते हैं, बाहर की पर्याय दूसरी को बाह्य निमित्त कहते हैं, पर वो निमित्त से अंदर होता नहीं। जो अपनी परिणति पर्याय जो है उसमें दूसरी चीज निमित्त हो, पर निमित्त से पर्याय उत्पन्न नहीं होती। ऐसा है वस्तु का स्वरूप है। ऐसे अंतर में निमित्त व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंचमहावर्त का विकल्प, शास्त्र पढ़ने का विकल्प, ये भी छिलका है। ये तेरी चीज में ये नहीं।
और तेरी सन्मुख होने में उसकी सहायता नहीं। बात ये कि अंतर की चीज की उसको महिमा आती नहीं। जैसे भाई की महिमा आकर्षण करते हैं पर चीज, ऐसी अंतर स्वरूप का आकर्षण उसको है नहीं। बाहर की चीज अनुकूल शरीर देखे जवानी, हार का मांस रूपाला सुंदर और लक्ष्मी हो और सारा भोजन करते हो और हाथी पर बैठे हो, उसके आकर्षण होता है। वो चीज नहीं प्रभु, तेरे आनंद का नाथ हाथी, उसके बैठना उसकी मात्र आकर्षण है। सुनिए जी, ऐसा है भगवान। प्रभु तुम कौन है ये कहते हैं ना। ऐसा तुम अपना स्वभाव जान, 5 इंद्रियों के विषयों को। आए तो परमात्मा भगवान की वाणी ने परमात्मा को ही इंद्री कहने में आया है। इंद्री का विषय है तो इंद्री कहने में आया है। त्रण लोकना नाथ नहीं वाणी देव धनी परद्रव्य है ने। तो परद्रव्य को त्या 31 गाथा समय सार में इंद्री कहा है तो इंद्री का विषय, तो विषय को भी इंद्री कह दिया है। समझ में आया? इंद्री तो है पर वो इंद्री का विषय है, विषय को इंद्री कह दिया। ऐसा कह क्या? नहीं इस तीनों में इंद्री कह दिया। भाव इंद्री जो अंदर ज्ञान का सूक्ष्म का अंश, एक एक इंद्री का एक एक विषय को जाने, वो भी भाव इंद्री गिने है, खंड खंड है, ये गिनायक का स्वरूप नहीं। समझ में आया? जो खंड खंड जनाते हैं भाव इंद्रियों, जड़ा तो जड़ है, पर जो भाव सूक्ष्म ज्ञान का अंश है, एक एक इंद्रिय एक एक विषय को जनाते हैं। उसका अर्थ अपना अखंड ज्ञान को खंड खंड जनाते हैं, तो वो भी पर ज्ञेय है। अपना ज्ञायक ज्ञेय ये नहीं। समझ में आया? और द्रव्येंद्रिया जड़, तो जड़ प्रत्यक्ष है, या तो माटी है। जीवन होते छते आंखों बंद हो जाए, अंधा हो जाए, कान बहरा हो जाए, वो तो जड़ है। जड़ में खामी होने से मेरे में खामी हुई, ये बड़ी मानता विपरीत है। समझ में आया? 5 इंद्री जड़ का काम निमित्त का न करे जानने आदि में, तो मेरा अवयव में खामी आई है मानने वाला इंद्री को अपना अवयव माना है। समझ में आया? अपना अवयव तो भगवान त्रिकाल आनंद स्वरूप है, वो तरफ का झुकाव करके निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ये आत्मा का अवयव है, ये अवयव है। अवयव तो जड़ का है, अवयवी शरीर और 5 इंद्रिय का फाका, उसका अवयव भाग है। कहते हैं 5 इंद्रियों के विषयों को, विषय नाम भगवान की वाणी को ही बिलक छोड़ दे। લોકોને એવું લાગે છે ને વ્યવહારનું, એમ કે આવા 3 લોકના નાથની ભક્તિ પણ રાગ અને ભગવાન તરફ का लक्ष्य होता है वो राग। बापू प्रभु ये तो परद्रव्य है ना,
समझ में आया? मोक्ष अधिकार में तो ये लिया है मोक्ष पावर में 16वीं गाथा कहा था, पर दवाओ दू गई, ऐसा पाठ है। पर दवाओ दू गई। रणलोकना नाथ एम कहते हैं कि हमारा तरफ का लक्ष्य है, तेरे दुर्गति होगी। दुर्गति नाम राग होगा, कि चैतन्य की गति नहीं। नहीं आया? स्पष्ट कराते बहुत ऐसे आया। भगवान अष्टपावर में कहते हैं 16वीं गाथा है मोक्ष अधिकार की। पर दवाओ मोक्ष है ना, मोक्ष का अधिकार है ना वो, तो मोक्ष की पर्याय परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती। ऐसे मोक्ष का मार्ग भी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होता। परद्रव्य के आश्रय से तो दुर्गति, अर्थात मोक्ष का मार्ग जो सुगति है, उसका फल मोक्ष सुगति है, उससे परद्रव्य का लक्ष्य करने से राग ये दुर्गति है। राग से तो गति मिलती है, गति है दुर्गति है। આવી વાત છે પ્રભુ, સમજાય છે કાંઈ? એ ચૈતન્ય હીરો એને પરખ્યો નહીં। परख्या माणिक मोतियां, परख्या हेम कपूर, एक प्रभु आत्मा परख्या नहीं कैसी ये चीज है। समझ में आया? वो कहते हैं ये पंचेंद्री का विषय को छोड़ दे लक्ष्मी से, और विकल्प जालों को छोड़ दे। विकल्प जाल क्या? देखो व्यवहार रत्नत्रय भी विकल्प जाल है। समझ में आया? प्रभु तेरे घर में ले जाता है। समझ में आया? वो आते हैं ना भजन में, नहीं? अब हम कब न निज घर आए, अब हम कब न निज घर आए, पर गर्भ मत अनेक नाम धराए। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पापी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पर गर्भ मत ऐसा नाम धराया, वो चीज तेरी नहीं। मैं पुण्यवंत हूं, मैं पुण्य करने वाला हूं, ये सब पर घर का भ्रमण है। निज घर कबू न आए, तेरी चीज आनंद का नाज प्रभु, जिसकी नजर करने से आनंद आता है और परद्रव्य का नजर करने से दुख होता है। जो भगवान की वाणी उत्तर लक्ष्य करने से राग होता है, राग होता है, दुख होता है। हमारी नजर आपके तरफ है, हमको राग है। शेठ खुलासा कराते हैं जो सुनने में भी विकल्प है ना। भगवान मार्ग बहुत सूक्ष्म है। राग तो है नहीं, दुख कहते हैं। ये राग को तो दुख को भगवान आता तो आनंद मानते है क्या? वो बालक है ना, 6 महीना का बालक हो और उसकी माता में जेठ मास हो और डबल दूध पाया हो, दूध बहुत पाया हो, पीछे उसकी दिशा हो जाए जंगल शेरना 10 हो जाए ठंडा, तो गर्मी में दिन उसको ठंडा आए, सुनाए दिखाए ये चाहते मजा है ना। बहुत बार देते हैं, बालक बैठा हो ना शेरना हो, 1-2 बार વધારે પીવો અને ऐसा हो गया गर्मी का दिन हो, 10 हो जाए, नग्न शरीर हो, बालक है ना कहना ठंडा लगे यहाँ तो हाथ भी लगा तो ठंडा लगे, तो ऐसे चाहते। ऐसा भगवान
राग का भोग विष्टा का चाटना है। समझ में आया? मजा राग में ऐसी है, ये विष्टा चाटन मजा मन ऐसी मजा है। आनंद नो नाद प्रभु, जिसको अनादर करके रागना प्रेम में फंसा, ये व्यभिचारी जीव है। समझ में आया? परिश्री का व्यभिचारी हो तो थोड़ व्यभिचार है। यहाँ तो राग का एकत्व में मजा मानते हैं, व्यभिचारी है, मिथ्या दृष्टि व्यभिचारी है ये। समझ में आया? आई बात है प्रभु। तेरी चीज में तो आनंद पड़ा है ना नाथ। वो तब का झुकाव छोड़कर पर में झुकाव। आई तो यही कहते हैं, विकल्प जालों को छोड़कर तेरे राग में ठीक लगता हो छोड़ दे प्रभु। भगवान तेरे कलंक है। समझ में आया? जिनसे भव मिले, भव कलंक है जीव में। योग सार में आया है, शर्म जनक जन्म। माता ना स्तन ना दूध पीना ये कलंक है। प्रभु तेरे आनंद में आनंद पड़ा है न तेरे। जैसे गौ और भैंस का आव होता है ना, उसमें दूध पड़ा है तो निकालते हैं। निकालने में भी इसकी कला होती है। ऐसा नहीं निकाले, ऐसे निकाले। यहाँ है ना खांडो, ऐसे निकालने से यहाँ चांदा पड़ जाता है तो उसकी भैंस का क्यों कहवाई थन का आंचल, उसमें चांदा पड़ जाए। समझे? यहाँ तो हम तो बहुत दिखाए, बहुत हमारे हमारे घरी बहन के घरी भैंस था ना, बहन करती थी ऐसी थे। गया धर्म में 1 वर्ष रही थी, छोटी उम्र की बात है, 13 वर्ष की उम्र की। अच्छी पहले आप 74 वर्ष पहले की बात है। यार बहन थे गया था तो ऐसे एम भगवान आत्मा आनंद का आव भरा है, उसमें एकाग्र होकर दूध का खेचने अंदर से। प्रभु तेरी शुद्धि तेरी पास है न, पास क्या तू ही है। समझ में आया? બધા કરોડપતિઓ બુદ્ધિઓ બધા દુઃખી છો। પૂર્ણભાઈ કે છે તો હું સુખી હોય કેમ અહીં આવી એમ કે છે ના, એ કે છે એ કથા। આ કોતાજી હસવું ખામું જોવું ને બોલું પૈસા આપતા કે બધું આખું થશે ग्रस्त है। क्या हुआ धूल में? यहाँ तो आनंद लक्ष्मी पड़ी है, करोड़ में तो करोड़ ने अबज कहते हैं इतना। यहाँ चाबी तो दे दो आप। हाँ चाबी भगवान तेरी चीज में तेरे सन्मुख करना है प्रभु, करने वाले को करना है ना, है? कोई भगवान कर दे। अने जो पर्याय उसकी है तो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। समझे? हाँ। एक शब्द नहीं आते वो नियम सार में आवे छे, पर्यायवांद्रे 15। पर्यायी आत्मा ज्ञान बिना आत्मा का पर्याय स्वभाव हो। क्या कहते? पर्यायी ऐसा आत्मा,
पर्यायी ऐसा आत्मा, इसका ज्ञान बिना आत्मा पर्यायी स्वभाव वाला है। राग देश आदि पर्याय अपनी है ऐसा मानने वाला है। हाँ, समझ में आया? ठीक है। अंदर पंद्रह है पर्यायी आत्मा ना। पर्याय वाला आत्मा ना, पर्याय स्वरूप आत्मा ना, ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव होता है, पर्याय दृष्टि वाला होता है, यूं कहते हैं। राग वाला ने एक समय की पर्याय वाला होता, उससे चार गति में रूप है। समझ में आया? नीम सार प्रवचन सार दरिया भरा दरिया है, एक एक आते। लोगों ने अभ्यास अभ्यास करते हैं, मैट्रिक LLB आते कितना वर्ष लगाते हैं। पाप है तो अज्ञान है किला है 15 पढ़ने से उसको लक्ष्य आता है। शास्त्र लक्ष्य कराते हैं इतना कि ये कराते हैं, ये अंतर में जाना, इतना लक्ष्य कराते हैं, पर वो लक्ष्य से अंदर नहीं जा सकते। शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, ऐसा पाठ है, आनुगंधी कहते हैं। समझ में आया? शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगा रहे, दूर रहे। અને શ્રીમદમાં આવે છે, છેલ્લે આવે શાસ્ત્ર લક્ષ થવાનો તેનો, લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય। ફક્ત લક્ષ આ તો લક્ષનો પ્રશ્ન થયો, એ લક્ષ એટલે એના ખ્યાલમાં આવે પરલક્ષી એટલી વાત। લક્ષ થવાને તેનો કયા શાસ્ત્ર સુખદાય, એના ખ્યાલમાં એ આવે કે આ शास्त्र એમ कहते हैं कि तेरी दृष्टि लक्ष्य क्या जा, ऐसा लक्ष्य आ गया, बस इतना। पर उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर जाए तो लक्ष्य में आ जाए, इतना कहने बात है। समझ लो भाई मार्गा तो वितराग न सुना હમણાં કહેશે 72 ગાતા। ભાવ તીર પૂરા કરવાનો રસ્તો માર્ગા છે, 84 ना अवतार बंद करना। समझ में आया? आई तो दूसरा कहना था कि व्यवहार से निश्चय होता है तो यहाँ निषेध किया, विकल्प जालों को छोड़कर कहा है। बोला कहते हैं कि व्यवहार से होता है, तो व्यवहार से तो विकल्प राग है। जेम जेम दोपहर को चली 85 में कि दरेक द्रव्य की जो क्रिया है ये परिणाम सब परिणाम स्वरूप है, અને परिणाम स्वरूप है, वो परिणाम से भिन्न नहीं क्रिया, तो परिणाम अपनी पर अपने से हुई, यूं कहते हैं। कोई निमित्त से होती है ऐसा? हम यहाँ कहते हैं कि विकल्प जाल छोड़कर अनुभव होता है, विकल्प जाल राग का विकल्प से नीचे होता है। बड़ी तकरार दो है, निमित्त से होता है, व्यवहार से होता है, क्रमबद्ध नहीं, बस अब उपादान निमित्त नीचे व्यवहार कर्म 5 की बांधा है। भाई यही बांधा ना, एक ही खुलासा। एक बार ऐसा निर्णय कर दे कि पर्याय कर्म सर होती है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो ऐसे क्रम सर का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञाय को बढ़ जाती है। तो ज्ञाय को पर दृष्टि जाती है तब कर्म का निर्णय होता है। तो कर्म का निर्णय में भी व्यवहार से लक्ष्य गया ऐसा भी रहा नहीं। क्रमबद्ध का निर्णय करने में 5वें का निर्णय हो जाता है, उपादान निमित्त नीचे व्यवहार क्रमबद्ध। समझ में आया? क्योंकि पर्याय क्रम गुण जो है ये विस्तार अक्रम है, ऐसा गाथा है ना 94 प्रवचन सा। विस्तार क्रम आयत कर्म, आयत सामान्य विस्तार सामान्य, पर एम क्या मूल विस्तार लेना है। वस्तु में जो गुण है अनंत ऐसा विस्तार, अक्रम एक साथ। तो पर्याय है एक साथ क्रम,
तो उसका अर्थ हो गया कि आगे पीछे नहीं। जैसे अक्रम है, अनंत गुण जैसे एक द्रव्य में अक्रम विस्तार से है, ऐसा पर्याय आयत विस्तार है। ऐसा लंबाई होती है, पर वो एक होती है तो उसको आयत कहते हैं। समझ में आया? विषयता यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।